जय हिंद। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे आने के बाद एक व्यक्ति आईएएस बनने का दावा करता है, जो कि बाद में फर्जी निकलता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिद्धार्थ नाम का शख्स आईएएस बनने का दावा करता है, जिसके बाद परिवार से लेकर राजनीतिक गलियारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बधाई देने वालों का तांता लग जाता है और इसके बाद सिद्धार्थ को एसपी साहब का भी फोन आ जाता है और फाइनली जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। अप्रैल के महीने में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नतीजा आता है। देश भर में जिन भी कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा क्वालिफाई की होती है वो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ढोल धमाकों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिद्धार्थ गौतम के घर भी यही सब कुछ होने लग जाता है। दरअसल असगरपुरा मोहल्ले में रहने वाले सिद्धार्थ, जो कि दरोगा वाली गली में रहते हैं, वो दावा करते हैं कि उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है और उनका इस परीक्षा में 532वां रैंक आया है, जिसके बाद वो अब आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब जैसे ही ये खबर माता पिता को मिलती है, बहुत खुश होते हैं क्योंकि पिता खुद राजमिस्त्री के तौर पर काम करते हैं। अशोक कुमार उनका नाम है। किसी तरह से मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। छोटी सी उम्र में तकरीबन 21 साल पहले मां इस दुनिया से चली गई और जो दोस्त हैं, जो परिवार से इतर लोग हैं, वो भी ये खबर सुनकर काफी खुश हैं क्योंकि सिद्धार्थ एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित लड़का है। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और जश्न मनाने लगता है। सभी एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो अपना ही कोई आईएएस अधिकारी बन गया हो। अब धीरे धीरे जब ये बात मीडिया तक पहुंचती है तो मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल सिद्धार्थ के घर पर डेरा जमा लेते हैं और वो सिद्धार्थ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हर प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने न केवल सिद्धार्थ के इंटरव्यू को छापा बल्कि उनके जीवन की स्ट्रगल के एक एक पहलू का विस्तार से वर्णन किया। अब जब मीडिया में यह खबर पहुंची, लोगों के थ्रू यह खबर पहुंची, तो विधायक साहब को भी यह खबर लग गई, यानी कि सत्ता के गलियारों में खबर पहुंचनी शुरू हो गई। फौरन विधायक साहब भी पहुंच गए और सिद्धार्थ गौतम नाम के इस यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लड़के को वो सम्मानित करने लगे। जब विधायक ने सम्मानित किया तो मीडिया ने बहुत बढ़िया से कवरेज दी। विधायक द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद अलग अलग अखबारों ने बड़ी बड़ी खबर सिद्धार्थ गौतम की छापी, जिसमें उनके जीवन के चैलेंजेस से लेकर और किस तरह से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किया, उस पूरी जर्नी के बारे में वर्णन किया गया था। अब सिद्धार्थ दरअसल एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे और सबसे पहले तो उन्होंने 12वीं की यानी इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कुछ देर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मगर वो छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। इसके चलते उन्होंने कंप्यूटर सेंटर चलाना शुरू कर दिया। अब इस बीच में पिताजी का काफी दबाव था कि पढ़ाई तो पूरी करनी है, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन किया, सेकेंड ईयर किया और फाइनल ईयर ग्रेजुएशन भी उन्होंने पूरा कर लिया। अब इसके बाद धीरे धीरे कथित तौर पर वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने लगे और फिर फाइनली ऐसा दिन आया कि उन्होंने एक दिन सिविल सर्विसेज एग्जाम की परीक्षा क्वालिफाई कर ली और फिर जो कुछ हुआ वो सब समाज के सामने है। अखबारों ने छापा कि किस तरह से काफी समय से स्ट्रगल करते हुए उन्होंने बच्चों को कोचिंग दी और वहां से पैसे कमाए और उन पैसों के ऊपर निर्भर रहते हुए उन्होंने किस तरह से यूपीएससी के इस लंबे सफर को पार किया है, ये अपने आप में एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। अब इस बीच थोड़ी देर में सिद्धार्थ को फोन आता है लोकल एसपी क्राइम का, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। जैसे ही एसपी का फोन आता है तो सिद्धार्थ के लिए कोई नई बात नहीं थी। विधायक से लेकर बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं
वो सिद्धार्थ को अब तक सम्मानित कर चुके थे। इलाके के लोग ढोल ढमाकों की गूंज से भगड़ा डाल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब इस बीच जब एसपी साहब का फोन आता है तो सिद्धार्थ को लगता है शायद ये फोन भी उन्हें बधाई देने के लिए आया है। अब इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड भी मुझे जरूर भेजिएगा। सिद्धार्थ अपना एडमिट कार्ड एसपी को भेजता है और वो भूल जाता है। अब इसके बाद एक और तस्वीर आपको बताते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिद्धार्थ गौतम का परिवार खुशियां मना रहा था, दूसरी तरफ लखनऊ में भी ओमेक्स सिटी में सिद्धार्थ गौतम का परिवार खुशियां मना रहा था। यह दूसरे सिद्धार्थ गौतम है जो कि यूपीएससी में अपना रैंक हासिल करने के बाद खुश हो रहे थे। उनसे मिलने वाले उनके रिश्तेदार और दोस्त भी काफी खुशियां मना रहे थे। पर अगले दिन जो हापुड़ वाले सिद्धार्थ गौतम की खबर अखबार में छपी, वो देखकर लखनऊ वाले सिद्धार्थ गौतम का माथा ठनक गया। लखनऊ के सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि उन्होंने यूपीएससी में 532वां रैंक हासिल किया है। पर हापुड़ का यह व्यक्ति कौन है जो 532वां रैंक हासिल करने का दावा कर रहा है? उन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया, पिता का नाम चेक किया, रोल नंबर चेक किया और उसके बाद अब वो कंफर्म हो चुके थे कि इस रिजल्ट में जो नतीजा आया है वो तो मेरे नाम का है, पर ये दूसरा शख्स कौन है जो क्लेम कर रहा है कि मैं आईएएस अधिकारी बन गया हूं। इसके बाद सिद्धार्थ ने सीधे पुलिस अधिकारियों को फोन करने का सोचा। अब सिद्धार्थ गौतम भी पहले से आईआरएएस अधिकारी थे, यानी कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के थ्रू ही वो पहले भी अधिकारी बन चुके थे, इसलिए उन्हें अपने पूरे राइट्स भी पता थे, क्या सही है क्या गलत है ये भी अच्छे से पता था। अब उन्होंने मेरठ पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सूचित किया, एसएसपी से लेकर एसपी क्राइम और यहां तक कि आईजी जोन को भी यह खबर पहुंचा दी कि कोई शख्स ऐसा है जो हापुड़ में यह दावा कर रहा है कि उसने यूपीएससी की परीक्षा में 532वां यानी 532 रैंक हासिल किया है। मेरठ पुलिस के सीनियर अफसरों को फोन करते हुए सिद्धार्थ गौतम नाम का यह शख्स 3 चीजें दिखाता है। एक तो अखबार की वो क्लिपिंग्स जिनमें कि हापुड़ के सिद्धार्थ गौतम की खबरें लगी हुई हैं और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 532वां रैंक हासिल किया है। दूसरी चीज अपना एडमिट कार्ड, वो दिखाते हैं कि ये मेरा एडमिट कार्ड है और मैंने ही यूपीएससी की परीक्षा दी थी और 532वां रैंक भी मेरा ही आया है। तीसरा, यूपीएससी का अपना नतीजा जो रिजल्ट आया है वो भी वो अधिकारियों को भेजते हैं और अब अधिकारी अपनी जांच शुरू करते हैं। तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी ने एसपी क्राइम को बुलाया और आदेश दिया कि इस मामले की फौरन जांच की जाए। एसपी क्राइम डॉक्टर बीपी अशोक ने इस पूरे मामले की इनिशियल इंक्वायरी शुरू की। अब एडमिट कार्ड जो था वो जांचने के लिए सीधे सिद्धार्थ गौतम जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं उनको फोन किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका एडमिट कार्ड कहां है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि सर मैं आपको अपना एडमिट कार्ड फोन पर भेज देता हूं। फोन पर एडमिट कार्ड भेजा जाता है, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है और सच का पता बहुत जल्द लग जाता है। इस फर्जी आईएएस अधिकारी हापुड़ के रहने वाले सिद्धार्थ गौतम की हिम्मत इतनी थी कि उसने पुलिस के एसपी को भी अपना एक फर्जी एडमिट कार्ड भेज दिया था। उसे लगा कि शायद एसपी साहब को पता नहीं चलेगा, पर उसे यह नहीं पता था कि एसपी अब उसी के केस की जांच कर रहे हैं। अब एसपी साहब ने जब जैसे ही एडमिट कार्ड मिला उन्होंने इसको वेरीफाई करवाया, यूपीएससी से भी वेरीफाई करवाया, रिजल्ट से भी क्रॉस चेक किया और उसके बाद उन्हें अब कंफर्म हो चुका था कि हापुड़ के रहने वाले सिद्धार्थ गौतम झूठा दावा कर रहे हैं। इसके बाद एसपी साहब ने फोन पर सिद्धार्थ गौतम को कहा कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। इसके बाद अचानक से सिद्धार्थ के घर पर पुलिस आ धमकती है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि ये जो आरोपी है उसे हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। दरअसल वो अपनी फोटो अखबारों में छपवाकर असली अभ्यर्थी होने का दावा कर रहा था और ये कह रहा था कि उसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 532वां रैंक आया है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि पुलिस ने यह भी वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या उसने भूतकाल में पास्ट में किसी व्यक्ति से आईएएस बनकर कोई किसी तरह की ठगी की है, तो यह बात निकलकर सामने नहीं आई। पर जैसे ही ये खबर सिद्धार्थ गौतम के पिता को लगी
उनके पिता की हालत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर हैरान थे, जो कि फौरन इलाज में लग गए। अब जो खुशी का माहौल हापुड़ के सिद्धार्थ गौतम के घर पर था, वो एकदम से गम में तब्दील हो गया। एक तरफ तो ये पता चला कि सिद्धार्थ गौतम दरअसल एक फर्जी आईएएस है, असली आईएएस अधिकारी नहीं है। दूसरी बात ये पता चली कि उसके पिता ये खबर सुन के बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। सिद्धार्थ के पिता को किसी तरह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को भी जब ये खबर पता चली तो पुलिस भी काफी दुखी हो गई, क्योंकि पुलिस अफसर भी जानते थे कि सिद्धार्थ की गलती हो सकती है, पर उसके पिता का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ पर धोखाधड़ी यानी 420 का मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद सिद्धार्थ अस्पताल में अपने पिता को देखने पहुंचा, जहां पर पिता ने नसीहत दी कि तुम्हें ऐसा फर्जी काम नहीं करना चाहिए था। कुल मिलाकर इस मामले को देखकर सीख यही मिलती है कि कभी भी जीवन में झूठ का सहारा ना ले, और खास तौर पर अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपना कोई ऊंचा पद दूसरे को दिखाने के लिए झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि वो नुकसानदायी तो हो ही सकता है, पर आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। जय हिंद।